दिया है मैंने। हिमालय के बाद मैंने दर्रे पढ़ा दिया और ग्लेशियर पढ़ा दिए, पासेस पढ़ा दिए, यानी पासेस और प्रायद्वीपीय भारत का पठार पढ़ा दिया। अभी मैं द्वीप पढ़ा रहा हूँ। द्वीप में 2 टॉपिक हो गए हैं, यानी 2 लेक्चर हो गए हैं, और द्वीपों को खत्म करने के लिए आज का लेक्चर भी जरूरी है। द्वीपों में से मैंने कई सारे द्वीप बताए, जैसे मैंने गंगा सागर बताया, न्यूमुरे बताया, एलिफेंटा बताया, सालसेट बताया, और इसके अलावा सालसेट के बाद बेट द्वारका बताया, व्हीलर बताया, श्रीहरिकोटा द्वीप बताया, पम्बन द्वीप बताया, बहुत सारे द्वीप बताए। आज बारी है द्वीपों की एक श्रृंखला, जो भारत की सबसे बड़ी द्वीपों की एक श्रृंखला, जिसका नाम है अंडमान व निकोबार। तो आइए हेडिंग बनाते हैं और शुरुआत करते हैं आज की इस कक्षा का। हेडिंग पड़ेगी अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार लिखने से पहले समझना भी तो जरूरी है कि कहां पर है अंडमान निकोबार। थैंक यू। ये है भारत का मैप। इस भारत के मैप में आप इधर आएंगे तो इधर पे आपको त्रिपुरा मिलेगा, फिर मिजोरम मिलेगा। मेरे ख्याल से इतना तो समझ में आ रहा होगा। अगर इतने समझ में आ रहा है तो इसको मैं साफ करता हूं, और इसके नीचे मिजोरम के नीचे की बात करता हूं। मिजोरम के नीचे कई सारे द्वीपों की श्रृंखला है, यानी उनमें से पहला द्वीप है जो मिजोरम के नीचे, उस द्वीप का नाम है बच्चे कोको द्वीप, कोको आइलैंड, कोको द्वीप, कोको आइलैंड, यानी फर्स्ट आइलैंड है जो मिजोरम के नीचे है। उस द्वीप का नाम होगा लेडफॉल, उस द्वीप का नाम होगा लेडफॉल। यहां पर आएंगे तो पहला द्वीप जो आएगा उसका नाम होगा लेडफॉल, लेडफॉल द्वीप, लेडफॉल द्वीप, और लेडफॉल द्वीप में भारत का अधिकार है। इसके बाद लेडफॉल के नीचे एक और द्वीप आएगा, उसका नाम होगा उत्तरी अंडमान यानी नॉर्थ अंडमान, उत्तरी अंडमान यानी नॉर्थ अंडमान, उत्तरी अंडमान यानी इसको बोलते हैं नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ अंडमान, अंडमान। कहने का मतलब मैं बताना ये चाहता हूं कि अंडमान निकोबार दो द्वीपों के रूप में डिवाइड है, यानी एक तरफ है अंडमान के द्वीप, एक तरफ है निकोबार के द्वीप। जैसे मैंने कहा कि यहां पर कई सारे द्वीप हैं, यहां पर कई सारे द्वीप हैं, इसके बाद बीच में जगह है और नीचे कई सारे द्वीप हैं। तो ऊपर वाला जो द्वीपों की श्रृंखला है इसका नाम है अंडमान, और नीचे वाले द्वीपों की जो श्रृंखला है उसका नाम है निकोबार। तो अभी मैं सिर्फ अंडमान द्वीप पढ़ा रहा हूं, अंडमान। इसके बाद जैसे जैसे निकोबार आएगा तो मैं बताने का प्रयास करूंगा। लैंडफॉल के बाद उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान के बाद मिडिल अंडमान या मध्य अंडमान, मध्य अंडमान, मध्य अंडमान यानी उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान। इसके बाद दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, हाँ दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। इसके बाद आएगा दक्षिणी अंडमान के बाद लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान कह ले या छोटा अंडमान कह ले, मैं लिटिल ही देता हूं, लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। ये अंडमान के द्वीप है। इसके बाद थोड़ा सा गैप है, यानी इसके बाद जो जगह खाली है उसमें यहां पर जल है, इसके नीचे और इसके नीचे, इसके नीचे और इसके नीचे जगह खाली है, और जगह खाली है तो यहां पर समुद्र है, और समुद्र है तो यहां जल है, यहां जल है, यहां जल है। इसके नीचे जो द्वीपों की श्रृंखला आएगी उसका नाम होगा निकोबार, उसका नाम होगा निकोबार, निकोबार। यहां पर एक निकोबार, इसका नाम है कार निकोबार, कार निकोबार, कार निकोबार। और इसके नीचे जो द्वीप है उसका नाम है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। यानी आपको इतना समझना है कि अंडमान निकोबार में कितने द्वीप हैं। टोटल मैंने जो बनाए हैं अभी इतने ही इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद कई सारे द्वीप और हैं इसी अंडमान में। अंडमान की बात कर रहा हूं तो यहां पर एक द्वीप होगा जिसका नाम होगा बैरन द्वीप,
इसका नाम होगा बैरन द्वीप, बैरन द्वीप। और एक द्वीप होगा जिसका नाम होगा नारकोंडम, 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 नारकोंडम। यानी दो द्वीप और हैं जिनमें से एक का नाम है बैरन द्वीप, एक का नाम है नारकोंडम। बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी ज्वालामुखी, ये दोनों द्वीप ज्वालामुखी के रूप में दिखाई देते हैं। बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी मतलब एक्टिव डोरमेंट है, एक्टिव वेल्केनो है। और ये नारकोंडम है, ये डोरमेंट वेल्केनो है, यानी ये सुसुप्त ज्वालामुखी है, यानी कभी उद्गार हुआ था और उद्गार होगा कि नहीं होगा ये भी कंफर्म नहीं है, लेकिन इसमें उद्गार होता रहता है। उद्गार यानी लावा निकलता रहता है। ये दो प्रकार के द्वीप हैं, जो एक एक्टिव ज्वालामुखी है और एक डोरमेंट ज्वालामुखी है। इसके बाद में बात करूं तो कोको द्वीप के बाद में बात करूं तो कोको द्वीप जो है म्यांमार का अधिकार में है। यहीं पर एक द्वीप और है, यहां पर ये बांग्लादेश के अधिकार में आता है। इसका नाम है सेंट मार्टिन द्वीप, सेंट मार्टिन द्वीप, सेंट मार्टिन द्वीप। अच्छा, सेंट मार्टिन द्वीप अभी तक नहीं पढ़ा जाता था। जब से आपने पिछले साल देखा होगा कि शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, तख्ता पलट हुआ बांग्लादेश में, यानी बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। तख्ता क्यों पलटा इसका क्वेश्चन पूछा गया शेख हसीना से, जो वहां की प्रधानमंत्री थी। तो उन्होंने बताया कि अमेरिका हम पे दबाव डाल रहा था कि सेंट मार्टिन द्वीप हमें दे दो, हमने ना किया। जैसे ही ना किया तो हमारी तख्ता पलट की गई, यानी सरकार बदल दी गई। और सरकार बदलने के बाद उनको अपना देश छोड़ना भी पड़ा, यानी बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। बांग्लादेश छोड़ने से पहले वो भारत आई थी और भारत के बाद फिर उनको इंग्लैंड भेजा गया। शेख हसीना की बात कर रहा हूँ। ये एक सेंट मार्टिन द्वीप है, ये भी चर्चा में आ गया, तो जाहिर सी बात है आपको पढ़ना पड़ेगा कि सेंट मार्टिन द्वीप कहाँ है। तो सेंट मार्टिन द्वीप पर किसका अधिकार, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सेंट मार्टिन द्वीप पर बांग्लादेश का अधिकार है, बांग्लादेश का, बांग्लादेश का। बांग्लादेश का, ठीक है। मेरे ख्याल से इतनी बातें समझ में आई होंगी। आइए अब अंडमान निकोबार को हम आपको थ्योरी के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। हेडिंग बनाइएगा अंडमान व निकोबार। आपने यहां हेडिंग बनाई अंडमान, अंडमान व निकोबार, निकोबार। अब एक चीज और है कि अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार आपको मैंने हिमालय पढ़ाया है। हिमालय पढ़ाया तो मैंने हिमालय भारत में नंगा पर्वत, यानी पश्चिमी भाग नंगा पर्वत चोटी से शुरू होता है, जम्मू कश्मीर से शुरू होता है। जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, इसके बाद भूटान, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद यहां से आकर म्यांमार में चला जाता है। म्यांमार में जाने के बाद ये जाते जाते समुद्र में डूब जाता है, यानी हिमालय समुद्र में डूब जाता है। और समुद्र के बाहर इसकी कुछ पीक्स दिखाई देती है, यानी चोटियां दिखाई देती हैं। जो चोटियां दिखाई देती वही द्वीपों का रूप धारण करती। यानी पहला क्वेश्चन ये बनता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय का ही बंगाल की खाड़ी में विस्तार है। आइए इसको लिखता हूं, यहां लिखूंगा पहला पॉइंट, अंडमान, अंडमान निकोबार, निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह, द्वीप समूह हिमालय का, हिमालय का बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की, ऐसे उल्टा हो गया मेरे से ख्याल से, ऐसे लिख लेते, फिर से लिखता हूं मैं इसको। हाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, ऐसे लिखेंगे, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में हिमालय का, हिमालय का ही, हिमालय का ही विस्तार है, विस्तार है, विस्तार है। कैसे? मैंने कहा कि हिमालय जम्मू कश्मीर से शुरू होता है, यानी हिमालय यहां से शुरू होगा और यहां से शुरू होते हुए ये जाएगा सिक्किम, सिक्किम के बाद म्यांमार के बाद ऐसे चलाएगा। ठीक, अब इसके बाद ये समुद्र शुरू हो जाएगा, समुद्र में हिमालय डूब जाएगा। डूबने के बाद इसकी कुछ शिखर ऊपर उठे दिखाई देते हैं। जो शिखर पानी के ऊपर आ गए वो द्वीपों का निर्माण करते हैं और वही द्वीप अंडमान निकोबार के रूप में जाने जाते हैं। यानी अंडमान निकोबार हिमालय का ही हिस्सा है।
मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। आइए दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट कहता है अंडमान निकोबार, निकोबार के उत्तर में, के उत्तर में, के उत्तर में कोको द्वीप स्थित है। कोको द्वीप, कोको द्वीप स्थित है, स्थित है। यानी आपको ये समझ में आया कि ये जो मैं भाग बना के आया हूं ये सारे के सारे अंडमान हैं, और अंडमान के ऊपर ये जो येलो में दिखाया मैंने वो कोको द्वीप है। कोको द्वीप स्थित है जिस पर, जिस पर म्यांमार का, म्यांमार का, म्यांमार का अधिकार है, अधिकार है, अधिकार है। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आई होगी कि कोको द्वीप पर म्यांमार का अधिकार है। और कोको द्वीप की बात करूं तो कोको द्वीप के दक्षिण में शुरू होता है अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार की बात करूं तो सबसे उत्तरी द्वीप जो अंडमान निकोबार का है उसका नाम है लैंडफॉल, जो आपको दिख रहा होगा। यानी लैंडफॉल इज द नॉर्दर्न आइलैंड ऑफ द अंडमान एंड निकोबार। आइए मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूं। हाँ मैं छोटा करता हूं। अब होता यह है कि अगर आप इसको क्रम से देखते हैं, यानी लगातार मैप देखते हैं, थ्योरी पढ़े ना पढ़े, जो मैं थ्योरी लिख रहा हूं वो यहां से देख के लिख रहा हूं, मैं उसको कहीं बना थोड़ी रहा हूं, यहीं से चीजें जो बनी हैं उनको ही देख रहा हूं और फिर लिख रहा हूं। इसलिए आपको थ्योरी में कम, मैप में ज्यादा फोकस करना है। आइए बात करता हूं अंडमान निकोबार के नीचे जो द्वीप है उन सभी द्वीपों की। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसा कौन सा द्वीप है जो 10 डिग्री के उत्तर में और 10 डिग्री के दक्षिण में स्थित है। उन सारे क्वेश्चन का भी जवाब अभी मिलेगा। फिर इसके बाद मैं कह रहा हूं कि अंडमान निकोबार का, अंडमान निकोबार का, अंडमान निकोबार का, निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप, उत्तरी द्वीप, उत्तरी द्वीप लैंडफॉल है, लैंडफॉल है, लैंडफॉल है, लैंडफॉल है। अब इसके बाद बात आती है कि लैंडफॉल है। अब पहला क्वेश्चन आप सभी बच्चों से बताओ अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? आप सभी बता सकते हैं, लड़कों में भी बताओ भाई, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? हाँ? कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हैं क्या? क्या नाम? शिवम। तो बताओ भाई कौन सा क्या राजधानी बताई आपने? हाँ विजयपुरम। पक्का? सोच लो। वेरी गुड। आओ मैं कह रहा हूं कि अंडमान निकोबार की राजधानी, अंडमान निकोबार की राजधानी जो पहले पोर्ट ब्लेयर थी, पोर्ट ब्लेयर थी, का नाम, का नाम परिवर्तित करके, परिवर्तित करके गृह मंत्रालय ने किया है, परिवर्तित करके श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम किया गया है, किया गया है, किया गया है, जो दक्षिणी अंडमान पर, दक्षिणी अंडमान पर स्थित है, स्थित है। यानी इसकी राजधानी क्या कर दी गई? श्री विजयपुरम कर दी गई। और जो किस द्वीप पर स्थित है, तो यहां पर आप इसको ऐसे लाएंगे और यहां लिखेंगे कैपिटल, कैपिटल, कैपिटल। अब इसके बाद दूसरा बिंदु है, दूसरा बिंदु मैं इधर लिखता हूं, इधर। हाँ दूसरा बिंदु यह कहता है कि
अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप, बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है, मध्य अंडमान है, अंडमान है, मध्य अंडमान है। यानी सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। अगर आप इन द्वीपों को देख रहे हैं जो मैंने बनाए हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि सबसे बड़ा द्वीप मैंने मध्य अंडमान ही बनाया है। यानी ये वाला द्वीप ही मैंने सबसे बड़ा बनाया, बाकी सारे छोटे बनाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं। अंडमान निकोबार की, अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है। सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है, सैडल पीक है, सैडल पीक ब्रैकेट में लिखना 732 मीटर, 732 मीटर सैडल पीक है, पीक है जो जो नॉर्थ अंडमान यानी उत्तरी अंडमान में, उत्तरी अंडमान में, अंडमान में, अंडमान में स्थित है, स्थित है। यानी सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द अंडमान एंड निकोबार व्हिच इज लोकेटेड इन द नॉर्थ अंडमान। नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं। मैं कह रहा हूं, यहीं पर दूसरा बिंदु लिखता हूं मैंने कहा कि देखो अंडमान ऊपर है, अंडमान के नीचे जो येलो वाले पॉइंट बनाए मैंने, ये निकोबार है। यानी अंडमान अलग है, निकोबार अलग है, लेकिन दोनों को समूह के रूप में देखा जाता है। और दोनों की समूह के रूप में राजधानी क्या है, मैंने बताइए श्री विजयपुरम है, जो किस द्वीप पर स्थित है, तो वो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। अब यहां पर मैंने बताया अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है सैडल पीक, और सैडल पीक कहां स्थित है, तो नॉर्थ अंडमान पर स्थित है। जहां भी नॉर्थ अंडमान हो, यहां पर नॉर्थ अंडमान लिखेंगे आप, और लिखेंगे एचपी यानी हाईएस्ट पीक। ये काम आप अपने मैप पे जरूर करेंगे, यानी जो काम मैं यहां कर रहा हूं वो आप अपने मैप पे करेंगे, और इसको ना भी पढ़ेंगे, इसको देख लेंगे तो काम चलेगा। आइए दूसरा बिंदु मैं लिखता हूं, निकोबार की, निकोबार की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी, निकोबार की सर्वोच्च चोटी माउंट थुलियर है, माउंट थुलियर, माउंट माउंट थुलियर, थुलियर है जो जो ग्रेट निकोबार पर, ग्रेट निकोबार पर स्थित है, स्थित है। यानी माउंट थुलियर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द निकोबार आइलैंड ग्रुप। अगर निकोबार की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो कौन सी है भाई, इसका नाम है माउंट थुलियर। और अंडमान निकोबार की दोनों की अगर सर्वोच्च चोटी देखी जाए वो है सैडल पीक। अच्छा, माउंट थुलियर की ऊंचाई भी लिख लीजिएगा 642 मीटर, 642 मीटर, यानी 642 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद में बात करूं तो हाँ, इसके मैं बात करता हूं। मैं कह रहा हूं कि अंडमान व निकोबार के मध्य, अंडमान व निकोबार, निकोबार के मध्य, मध्य 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, चैनल, चैनल विस्तृत है। ये पॉइंट मैंने क्यों लिखा, इस पॉइंट का तात्पर्य यह है कि आप इधर अंडमान देख रहे हैं, इधर नीचे निकोबार देख रहे हैं। अब बीच में जो खाली जगह है, ये जो गैप है, ये मैंने बनाया हुआ है ग्रीन पेन से, वो 10 डिग्री चैनल है। चैनल का मतलब होता है कि जब दो द्वीपों के मध्य सकरा समुद्र होता है उसे चैनल कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इसका 10 डिग्री चैनल क्यों नाम है,
तो यहां से जो 10 डिग्री लैटिट्यूड गुजरती है, यानी 10 डिग्री लैटिट्यूड गुजरती है, यानी 10 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, उस अक्षांश रेखा के नाम पर इस चैनल का नाम 10 डिग्री रख दिया गया। इसके बाद में आपको आने वाली कक्षाओं में मैंने 8 डिग्री पढ़ाना है आपको, 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल और इसके बाद 9 डिग्री चैनल। जितने भी नंबर के आधार पर चैनल है उनका तात्पर्य यह है कि वहां से लैटिट्यूड गुजरा है, यानी अक्षांश रेखा गुजरी है। तो यहां से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरी होगी, यहां से, तो यहां से गुजरी होगी 10 डिग्री अक्षांश रेखा, 10 डिग्री अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। और जब 10 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरी है तो बच्चे यहां पर उस अक्षांश रेखा के नाम के आधार पर चैनल का नाम 10 डिग्री चैनल कर दिया गया। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं कि अंडमान व निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल है, परंतु मैं ये ऑप्शन में नहीं देता हूं, फिर मैं आपसे पूछता हूं किन दो द्वीपों के मध्य 10 डिग्री चैनल है, तो आप सभी सोचिए किन दो द्वीपों के मध्य 10 डिग्री चैनल है। तो वो द्वीप आप सभी बताएंगे, तो मैं ही बता देता हूं क्योंकि आप सभी तो बातों में लगे है ना, इतनी बातें हैं। हाँ कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। हाँ 10 डिग्री चैनल की बात करूं तो 10 डिग्री चैनल आप देख पाएंगे, पहला द्वीप है लिटिल अंडमान और दूसरा द्वीप है कार निकोबार। आ रहा है समझ में? वेरी गुड। तो यहां पर लिख देता हूं मैं 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, चैनल, चैनल लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान वाह वाह वाह, लिटिल अंडमान वाह कार निकोबार, कार निकोबार, कार निकोबार, कार निकोबार, निकोबार द्वीपों के मध्य, द्वीपों के मध्य, मध्य स्थित है, स्थित है, यानी 10 डिग्री चैनल भी हो गया। अब इसके बाद कई पर्वत हैं, इधर मैं लिखता हूं पर्वत, जैसे नंबर 1 पे है कोयब पर्वत, कोयब पर्वत, तो कोयब पर्वत भी कहां है, तो अंडमान निकोबार पे। फिर उसके बाद डेली वैली, डेली वैली, डेली वैली पर्वत भी अंडमान निकोबार पे। फिर थुरलर, 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 ये तीनों कहां है, ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप में स्थित है, ये पर्वत है। इसके बाद की बात करूं, ये पर्वत है। इसके मैं बाद की बात करूं तो 10 डिग्री चैनल हो गया, कार निकोबार हो गया, ग्रेट निकोबार हो गया। एक बच्चा द्वीप और है, एक द्वीप और है जिसका नाम है सेंटिनलीज द्वीप। यहां पर एक द्वीप है जिसका नाम है सेंटिनलीज द्वीप, यहां पर द्वीप है सेंटिनलीज, सेंटिनलीज द्वीप, सेंटिनलीज द्वीप। सेंटिनलीज द्वीप की बात करूं, यहां लिखता हूं सेंटिनलीज, सेंटिनलीज द्वीप, सेंटिनलीज द्वीप पर सेंटिनलीज जनजाति रहती है। यह एक ऐसी जनजाति जो दुनिया से बिल्कुल अलग थलग है, किसी से नहीं मिलती है। सरकार ने यहां पर जाने के लिए लोगों को रोक रखा है, क्योंकि प्रयास करें, आप खुद सोचें कि यदि आपको किसी ऐसी जनजाति के साथ रखा जाए जहां उनका रहन सहन, तौर तरीका, संस्कृत, कल्चर सब अलग, आप कितने दिन टिक पाएंगे? नहीं टिक पाएंगे। आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्लो हो गया है, यानी आप इतना सारी दवाइयां लेते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम स्लो हो गया। आपको बिना दवाई के ठीक होना मुश्किल है। वहां की जनजातियों का दवाई से कोई अतई पता नहीं, शुद्ध भोजन से पता नहीं, वो कच्चा मांस खाते हैं, मार के जानवरों को खाते हैं। उनका इम्यून सिस्टम अभी भी इतना दुरुस्त है कि आपके इम्यून सिस्टम से उनका इम्यून सिस्टम अलग है। अगर उनको आप शहर में ले आते हैं तो शहर में जो धुआं है, जो फैक्ट्रियों का धुआं निकल रहा है, जो गाड़ियों का धुआं निकल रहा है, उनके संपर्क में आने से उनकी मृत्यु हो सकती है, और आपका संपर्क में वहां जाने से हो सकता है आपकी मृत्यु हो जाए। एक बार की बात है कि अंडमान निकोबार में एक इंग्लैंड का आदमी गया था, उसको पता चला कि इस द्वीप पे जाने से सरकार ने रोका है, लेकिन वो चुपके से गया। बाद में पता चला कि उसकी लाश मिली। तो ऐसा करना नहीं, सरकार जिस कामों को रोक रही है उसका सहयोग करना है,
क्योंकि ये ऐसी जनजातियां अगर इनके ऊपर से एरोप्लेन भी जाता है तो यहां पर वो धनुष बाण मारने का प्रयास करते कि ये क्या जा रहा है। इसलिए अब सरकार ने ऐसा किया है कि इन द्वीपों के ऊपर से एरोप्लेन भी नहीं जा सकता, मतलब पूरी तरह से अलग थलग रहेंगी सेंटिनलीज जनजाति। तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, सेंटिनलीज द्वीप पर कौन सी जनजाति रहती है, तो सेंटिनलीज द्वीप पर हाँ द्वीप पर सेंटिनलीज जनजाति रहती है। सेंटिनलीज जनजाति रहती है, देखो आप अगर अपने समाज में देखते होंगे, एक तरफ जनरल है, एक तरफ ओबीसी है, एक तरफ एससी है, एक तरफ एसटी है, तो इन सब से नीचे की जो कैटेगरी है वो है जनजाति। जनजाति चिड़ियों को मार के खाती है, जानवरों को मार के खाती है, कुछ भी करती है। जनजाति एक अलग बात है। अब धीरे धीरे जनजाति जब मुख्य धारा में आने लगती है तो उसको सबसे पहले एसटी में एंटर कराया जाता है, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स में एंटर कराया जाता है। आपके अगल बगल आप अगर गांव में देखते होंगे तो एसटी कैटेगरी के लोग भी रहते होंगे। मेरे ख्याल से इतनी बात तो समझ में आई होगी कि जनजाति कैसी होती है, क्या करती है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं, ये जो ग्रेट निकोबार है, इस ग्रेट निकोबार में हाँ अब मैं कह रहा हूं अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि आप अगर इंडोनेशिया का नाम सुने होंगे, इंडोनेशिया 18,000 द्वीपों पर बसा दुनिया का सबसे बड़ा देश है, यानी द्वीपों पर बसा देश, यानी इतने द्वीपों पर कोई भी देश नहीं बसा है। 18,000 द्वीपों पर बसा है इंडोनेशिया में एक द्वीप है जिसका नाम है सुमात्रा में 2004 में भूकंप आया था और रिएक्टर स्केल पैमाने पर 9.1 के आधार पर भूकंप आया। अगर 8.7 के आसपास भी आ जाता है तो तबाही त्रासदी है। अब 9.1 रिएक्टर स्केल पर आया भूकंप, और उस भूकंप का केंद्र था सुमात्रा द्वीप के नीचे। जब नीचे था तो जब समुद्र के नीचे केंद्र होता है तो वेव चलती है, क्या बोलते हैं इसकी, भूकंप की, अर्थक्वेक की वेव चलती है। तो वेव के चक्कर से समुद्र का पानी हिलता है, और समुद्र का पानी हिलता है तो सुनामी आती है। तो सुनामी आई थी 2004 में, और इतनी लंबी और इतनी तगड़ी सुनामी आई थी कि 30 मीटर ऊपर तक समुद्र का पानी उठा था, और दुनिया के 14 देश बर्बाद हो गए थे, जिसमें से थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और भारत शामिल था। भारत में ये जो द्वीप है ग्रेट निकोबार, ये पूरी तरह से डूब गया था, यानी ग्रेट निकोबार अब नहीं है, ग्रेट निकोबार डूब गया। लगभग 2,30,000 लोगों की मृत्यु हुई थी इस सुनामी के चलते। लगभग 17 लाख यानी 1.7 मिलियन लोग अपने घर से बेघर हो गए थे। तो ऐसी सुनामी, ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। प्राकृतिक आपदाओं से बचने के कुछ उपाय हैं। प्राकृतिक आपदाओं को कम किया जा सकता है, उनको समाप्त नहीं किया जा सकता। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भूकंप को समाप्त कर दिया जाए तो पॉसिबल ही नहीं है। भूकंप से सिर्फ कम किया जा सकता है, उससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है, बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। और इसके तरीके हैं, वो तरीके आप अगर बड़े एग्जाम की तैयारी करेंगे, यूपीएससी की तैयारी करेंगे या यूपीपीसीएस की तैयारी करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या होता है। मैं यहां क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि 2004 में आई सुनामी के कारण ग्रेट निकोबार पूरी तरह जलमग्न हो गया। अब ये दिखाई नहीं देता है। खैर, दिखाई नहीं देता इसका मतलब ये तो है नहीं कि है, ये नहीं है, तो ये भारत का हिस्सा है। तो भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? ग्रेट निकोबार है, और ग्रेट निकोबार पर ही इंदिरा पॉइंट स्थित है। यहां पर मैं बात करूं तो यहां पर लिखता हूं अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप ग्रेट निकोबार है। अब इसके बाद मैं बात कर रहा हूं कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, कोई बताएगा? यहां बच्चे बैठे, बताओ। हाँ, अब मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, बताओ बच्ची। कन्याकुमारी। अच्छा, उत्तरतम द्वीप
ठीक है, आओ मैं बता देता हूं। मैं कह रहा हूं कि यहां पर मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, तो यहां लिख देता हूं ग्रेट निकोबार पर, ग्रेट निकोबार द्वीप पर, द्वीप पर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु भारत का बोला है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु बोला है, तो जाहिर सी बात है आप इंदिरा पॉइंट ही लगाएंगे। अगर मैं पूछता मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तब आप यहां पर स्थित कन्याकुमारी या कैप कमोरी लगाते। अब भारत का पूछा तो यहां पर स्थित होगा बिंदु, ग्रेट निकोबार पर भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट स्थित है, स्थित है, स्थित है। मेरे ख्याल से जितने भी क्वेश्चन आपके अंडमान निकोबार से बन सकते हैं वो अंडमान निकोबार से आप कर पाएंगे। अंडमान निकोबार द्वीप भी कंप्लीट होता है। बस द्वीपों को याद रखना है, कोको, लैंडफॉल, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, ऐसे द्वीपों को याद रखिए, बिल्कुल टिप्स पे याद रखिए। जितना बातें मैं बताते जा रहा हूं अगर आप मेहनत करते हैं तो जाहिर सी बातें कर पाएंगे। और एक चीज है कि अगर आप जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तो काम कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। तो ये हुआ अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इसके बाद यहां पर मैंने एक द्वीप बताया होगा, जिस द्वीप को बताया होगा नाम बेट द्वारका द्वीप, बेट द्वारका द्वीप। ये कहां है? ये गुजरात में है, यहीं पर द्वारका मंदिर है, इसलिए बेट द्वारका द्वीप इसका नाम है। पम्बन द्वीप पढ़ा दिया है, व्हीलर द्वीप पढ़ा दिया है, श्रीहरिकोटा द्वीप पढ़ा दिया है, गंगा सागर द्वीप पढ़ा दिया है, पूर्वासा द्वीप पढ़ा दिया है, और इसके बाद एलिफेंटा द्वीप पढ़ा दिया है। एलिफेंटा मुंबई के पश्चिम में स्थित है। एलिफेंटा और मुंबई हाई ये दोनों मुंबई के पश्चिम में स्थित है, यानी यहां पर एक एलिफेंटा है तो यहां पर मुंबई हाई है। एलिफेंटा में 6वीं और 7वीं शताब्दी की एलिफेंटा की गुफाएं स्थित है। और मुंबई हाई में तेल शोधक यानी तेल का उत्पादन किया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन मुंबई हाई में होता है। मुंबई हाई से तेल का निकास नहीं किया जाता, यानी निष्कर्षण नहीं किया जाता, रिस्टोर किया करके रखा गया, यानी वो उसको फ्यूचर के लिए रखा गया है। 60% तेल का अकेले ये जाम झेल सकता है, भारत में जितना भी खर्च होता है। अब वर्तमान में देखा जाए तो भारत में से जितने भी तेल जो निकलता है वहां के स्थानों में से राजस्थान का सबसे बड़ा सहयोग है। राजस्थान में सबसे ज्यादा तेल निकलता है, कच्चा तेल की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें से पेट्रोलियम, डीजल, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये द्वीप मैंने बताया। द्वीप क्यों इंपॉर्टेंट है? द्वीप इसलिए इंपॉर्टेंट है कि द्वीपों से आपकी सीमा बढ़ जाती है, आपकी जलीय सीमा बढ़ जाती है। और जलीय सीमा बढ़ने का तात्पर्य है कि जो समुद्र पर पाए जाने वाले खनिज